बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण। ऐसे दरिंदे को, ऐसे दरिंदे को बाबा साहब के आंदोलन को चलाने के लिए भीम आर्मी के नाम से जिनका शोषण हुआ है, उनको क्या लाभ मिला? उनका तो शोषण ही होता रहा। उनको नेता बनाने का काम झूठे आपने वायदे किए और आपने दामोदर जैसे जो चुनाव हार गए, जो सनातनी अपने आप को बताते थे कल तक, अब वो बाबा साहब के अनुयायी, वो अपने निजी लाभ के लिए आ रहे हैं। दामोदर जैसे लोग करोड़ों रुपया खाते में, मैंने स्टेटमेंट दे दी और आप मेरे से कोई भी चीज सुनो, वो पूछ रहे भाई कितना पैसा, मैं कह रहा करोड़ों लाखों रुपया जो है। और मैं ये भी कह रहा हूँ जो हवाई जहाजों में आप फोटो डालते हो बैठते ही, हवाई जहाज में आप अगर चाय भी पीते हो तो फोटो डालते हो, तो भाई आपकी जो वैवाहिक जीवन का मामला है, आपकी कब शादी हुई आप बताओ, वो क्यों नहीं डली, वायरल क्यों नहीं फिल्म? आपकी सगाई कब हुई, समाज में हुई होगी ना, तो बताओ, सार्वजनिक करो। ये बातें क्यों नहीं वायरल कर रहे? बाबा साहब की और हमारे मान्यवर काशीराम साहब का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाकर, हमारी समाज के जैसे काशीराम साहब ने आंदोलन को आगे बढ़ा के एक गरीब समाज की बेटी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमें ऐसे समाज के बेटे की आवश्यकता है, हमें ऐसे बेटे की आवश्यकता नहीं है जो समाज का रावण कहलाता हो, जो खुद रावण कहता हो, जो बाज कहता हो। हमें तो देश का बेटा चाहिए, समाज का बेटा चाहिए, जो समाज की वकालत कर सके, ऐसा वकील चाहिए। वकालत का नाम तो बोलता है, जिस चिता को आग लगा के आता है 3 साल में उस घर को पूछता नहीं है, उसकी पैरवी नहीं करता है। हमें ऐसा रजौरिया जी दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। बोलो मत भाई, बोलो मत। हाँ जी, जतर सिंह रजौरिया जी दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं और चंद्रशेखर समाज रावण कब पुतला लेके आए, क्या कहना है या क्या संदेश है आपका यहाँ से? हमारा ये कहना है कि चंद्रशेखर जो है, सबसे पहले तो उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है। इधर देखिए, आज चंद्रशेखर आज़ाद तो उस महान शख्सियत का था जो अंग्रेजों को अपने हवाले ना करके और अपने आप को स्वर्ग को उन्होंने जाना उचित समझा। 2 मिनट भाई, चुप नहीं रह सकते, ये जरूरी है। चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर का नाम नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद तो एक देश के महान सपूत जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते थे, उनके बेटे का नाम है, जिनको आज हमारा देश नहीं विश्व पूजने का काम करता है। चंद्रशेखर ब्राह्मण समाज को गाली देकर नाटक करने का काम करते हैं। और चंद्रशेखर नाम जो संसद सदस्यों की जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, अगर वो उसमें अपना नाम दिखा दे तो मैं 1 करोड़ रुपया चंद्रशेखर को दूंगा। और जो ये साबित कर देगा कि उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है, उसकी मैं हमेशा गुलामी भी करूंगा। जतर सिंह जी, इसका मतलब चंद्रशेखर धोखा कर रहा है समाज से? ये धोखा नहीं कर रहा, गुमराह करने का काम कर रहा है और आंदोलन की दिशा को गलत दिशा में लेके जा रहा है, आंदोलन को कमजोर कर रहा है। और हम पूछना चाह रहे हैं कि आंदोलन किसके लिए कर रहा है तू ऐसी बातें? चंद्रशेखर को मानो कि मेरा कोई दुश्मन ये कहता है कि चतर सिंह रजौरिया तुम नीले कबूतर हो, तो मेरा ये कहना होना चाहिए कि भाई हम देश के बाबा साहब के समरसता के हम सपूत हैं, ना कि हम कबूतर हैं। वो कहता है कि हम तो नीलेबाज हैं, हम तो शिकारी हैं। भाई हमें ऐसा आदमी चाहिए कि देश के अंदर जो शिकार करता हो, महिलाओं की बहन बेटियों की शिकायतें आ रही हो, तो हमें ऐसा शिकारी नहीं चाहिए। हमें तो देश का चंद्रशेखर आज़ाद जैसा सपूत चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के अंदर तो मुस्लिम भी आ गए, सिख भी आ गए, ईसाई भी आ गए। मेरी बात गलत है क्या? जो देश को चलाएगा, जो देश के संविधान के तहत, ये हमारा संविधान है, इस संविधान को बाबा साहब ने हमें दिया था। जिस देश से, इस गणराज्य भारत से ये देश जो चल रहा है, गणराज्य भारत हमारे संविधान से चल रहा है। इस संविधान से चलाने वाला हमें आदमी चाहिए। कोई ये कहे कि मैं बाज हूँ, मैं नीलाबाज हूँ, मैं शिकारी हूँ, मैं शिकार को ढूंढ के ले आता हूँ, और जो बहनें हमारी शिकार हुई हैं वो शिकायतें कर रही।
ये शर्म की बात है। आंदोलन को कमज़ोर करना, हमारी दलित समाज की छवि को कमज़ोर करना, हमें ऐसे लोग नहीं तो चाहिए। आज से चंद्रशेखर को आप क्या बोलेंगे? क्रिमिनल, दरिंदा, रावण, समाज का रावण, दरिंदा बोलेंगे जो शिकारी होता है। क्या आप मानते हो कि शिकारी दरिंदा नहीं होता? हमें तो समाज का बेटा चाहिए जो समाज की सेवा करे। हमें समाज का बेटा चाहिए। आप दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, क्या कहना है सरकार से, क्या मांगे हैं आपकी, क्या लेके आए हैं? हम सरकार से मांग लेकर आए कि चंद्रशेखर की सदस्यता खत्म करी जाए और संसद से बाहर निकाला जाए, और जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम साहब के नाम से पार्टी का नाम भी गुमराह करने का काम कर रहा है, उस पार्टी को रद्द कर देना चाहिए मान्यता को। ये हमारी मुख्य मांग है। और यदि ये सरकार हमारी बात नहीं मांगेगी तो हम गली गली, कूचे कूचे, घर घर जाकर हम जागरूक करने का काम करेंगे। हम बेरोजगार तो हैं ही, हमें अधिकार मिल नहीं रहा, हमें अपमानित किया जा रहा है, तो हम क्यों ना समाज के घर घर, गली गली जाएंगे और समाज को जागरूक काम करने का काम करेंगे। और चंद्रशेखर से मैं पूछता हूँ, जो करोड़ों रुपया खाते के अंदर है, लाखों रुपया जो खाते में है, उसका हिसाब तो दो। ये पैसा कहाँ से आया? किस किस लोगों को, जो गरीब लोग 10 साल से जय भीम करके बाबा साहब के आंदोलन को चलाने के लिए भीम आर्मी के नाम से जिनका शोषण हुआ है, उनको क्या लाभ मिला? उनका तो शोषण ही होता रहा। उनको नेता बनाने का काम झूठे आपने वायदे किए हैं। और आपने दामोदर जैसे जो चुनाव हार गए, जो सनातनी अपने आप को बताते थे कल तक, अब वो बाबा साहब के अनुयायी, वो अपने निजी लाभ के लिए आ रहे हैं, दामोदर जैसे लोग। फाइनेंशियल फ्रॉड कितना है? फाइनेंशियल फ्रॉड कितना है? सही राह पे बोल रहे हैं तो मैं गलत बोल नहीं रहा। नहीं सही फाइनेंशियल फ्रॉड कितना है? कितना करोड़ रुपए? मैं ये कह रहा हूँ कि उसे हिसाब, सुनो, करोड़ों रुपया खाते में, मैंने स्टेटमेंट दे दी, और आप मेरे से कोई भी चीज सुनो, वो पूछ रहे भाई कितना पैसा है। मैं कह रहा हूँ करोड़ों लाखों रुपया जो है। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जो हवाई जहाजों में आप फोटो डालते हो बैठते ही, हवाई जहाज में आप अगर चाय भी पीते हो तो फोटो डालते हो, तो भाई आपकी जो वैवाहिक जीवन का मामला है, आपकी कब शादी हुई आप बताओ, वो क्यों नहीं डली, वायरल क्यों नहीं फिल्म? आपकी सगाई कब हुई, समाज में हुई होगी ना, तो बताओ, सार्वजनिक करो। ये बातें क्यों नहीं वायरल कर रहे? जब आपके ऊपर वैवाहिक जीवन पर आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो आपको जवाब देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? बताओ आपके पास जब पैसा है खातों में, तो आप क्यों धोखा दे रहे हो और कह रहे हर महीने पैसे डालो? भाई कहाँ से डाले? हम तो वैसे भी, हमारी दलित समाज में ऐसी भी कम्युनिटी है, हमारे बुजुर्ग बीमार लोग हैं, दवाई भीख मांग रहे हैं, भीख मांग कर भी। और मैं चतर सिंह रछोया, दिल्ली में ही मेरे फादर ने भी मोची का काम किया। लोग कह रहे हैं हम खाल उतारने का काम करते हैं, तो भाई हम खाल पशु की उतारने का काम करते हैं। ये गुमराह कर रहा है, जो जवान हमारी पीढ़ी है उसको उकसाने का काम कर रहा है, खाल उतारने का काम कर रहे हैं, हम चमड़ा बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ, मेरा काम है चमड़ा बनाने का, लेकिन चमड़ा खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है कि हम उसको फिनिशिंग कर सके। ये धोखा दे रहा है। जो बेरोजगार लोग हैं उनको तैयार करके गुमराह करने का काम कर रहा है। आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। तो ऐसे भाषणबाजी, ऐसी विचारधारा हमें नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब की और हमारे मान्यवर काशीराम साहब का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाकर, हमारी समाज के जैसे काशीराम साहब ने आंदोलन को आगे बढ़ा के एक गरीब समाज की बेटी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमें ऐसे समाज के बेटे की आवश्यकता है। हमें ऐसे बेटे की आवश्यकता नहीं है जो समाज का रावण कहलाता हो, जो खुद रावण कहता हो, जो बाज कहता हो। हमें तो देश का बेटा चाहिए, समाज का बेटा चाहिए, जो समाज की वकालत कर सके, ऐसा वकील चाहिए। वकालत का नाम तो बोलता है, जिस चिता को आग लगा के आता है 3 साल में उस घर को पूछता नहीं है, उसकी पैरवी नहीं करता है। हमें ऐसा बाज नहीं चाहिए, हमें ऐसा दरिंदा रावण नहीं चाहिए। इस बात को लेकर आज सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से हमारी मांग है कि चंद्रशेखर समाज के रावण को तुरंत सदस्यता से बर्खास्त करके उसको बाहर दिखाओ, और जब तक मुकदमा जो इनकी शिकायतें हैं उनका निवारण ना हो। जैसे आपको याद होगा, एक यूपी के ठाकुर साहब थे, अब जिनका बेटा MP है, क्या नाम उनका, ब्रिजभूषण नाम क्या है? ब्रिजभूषण सिंह सरन। ब्रिजभूषण सिंह सरन ने, हालांकि वो ठाकुर जाति का बेटा है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। तो मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर, आप उस दिन तो कह रहे थे समाज इजाजत दे तो मैं उसके घसीट के ला सकता हूँ, तो भाई उन्होंने तो इस्तीफा दिया। और आज भी
भूषण शरण सिंह साहब कह रहे हैं, मैं उनका सम्मान करूंगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया इसलिए, और जब तक मुकदमा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो किसी पद पर नहीं आएगा। तो चंद्रशेखर, ऐसे लोगों से सीखो। और उनके एक तरफ तो ठाकरों को तुम गाली देते हो, एक तरफ ठाकरों को गाली देकर लोगों को जोड़ने का काम करते हो, और फिर उन गुर्जर समाज को पैसा लेते हो, फिर उन्हीं गुर्जर और ठाकरों के साथ मिलकर, अगर मैं कहूँ तो गलत काम करने का काम करते हो। ये गलत बात है आपकी। ये समाज जागरूक हो जाएगा और आपको जो है छोड़ेगा नहीं घर से। पार्लियामेंट